हेलो हेलो हेलो। वेलकम बैक टू माय क्लास 12 जर्नी डे 38। तो गाइस, आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 10 कंपनी अकाउंट्स, यानी उसके इशू ऑफ डिवेंचर का। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो पहले हम समझेंगे मीनिंग ऑफ डिवेंचर, डिफिनेशन ऑफ डिवेंचर, फ्यूचर ऑफ डिवेंचर और टाइप्स ऑफ डिवेंचर। पहले हम इन चार टॉपिक्स को कवर करेंगे। ओके, फिर अगले टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ डिवेंचर, डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर। अगर हो सके तो अभी हम पढ़ा सकते हैं, बट देखा जाएगा वैसे। डेफिनेशन बिटवीन डिवेंचर एंड बाउंड्स एंड चार्ज ट्रस्ट डीप। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। तो पहले समझते हैं डिवेंचर। तुमने 11th में पढ़ा था कि डिवेंचर किसे कहते हैं, या फिर 11th में तुमने देखा था कि डिवेंचर को हम लोग एज ए लोन के लिए अप्लाई करते हैं, यानी कि हम डिवेंचर को लोन मानते हैं, कैपिटल का एक लायबिलिटी मानते हैं। तो उसको हम समझते हैं अच्छे से। ओके, तो समझो डिवेंचर किसे कहते हैं। डिवेंचर, ओके, देखो, मान लो कोई कंपनी है, ये एक्स लिमिटेड कंपनी है, जिसने शेयर्स तो दे दिया, बट इसमें डिवेंचर क्या होता है कि हम लोग लोन एज ए लोन पास करते हैं। मान लो जैसे बैंक लोन होता है ना, जैसे कंपनी किसी बैंक से लोन लेती है, एज इट इज वही है डिवेंचर। ये पब्लिक से लोन लिया जाता है। समझ में आया? देखो कैसे, हम लोग शेयर से पढ़े थे कि कोई कंपनी किस किस फॉर्म में लोन ले सकती है। तो पहला एज अ बैंक एंड दूसरा एज अ पब्लिक। ओके, तो बैंक में हम डायरेक्ट लोन ले सकते हैं, मांग सकते हैं, जिसके हम प्राइवेट कंपनी कहते हैं, और इसमें हम पब्लिक के थ्रू मांग सकते हैं। पब्लिक के थ्रू भी दो टाइप का होता है, तो कौन कौन सा? पहला लमसम और दूसरा सब्सिक्वेंट मनी। और सब्सिक्वेंट में चार टाइप होते हैं, कौन कौन सा? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल एंड थर्ड एंड फाइनल कॉल। ओके, ये हमने देखा था। बट जो डिवेंचर है वो जस्ट शेयर्स का ही पार्ट है। बस डिवेंचर में हमारा लोन रहता है और शेयर्स में हमारा प्रॉफिट रहता है। ओके, तो देखते हैं डिवेंचर। मान लो कोई कंपनी है जिसने शेयर्स लागू किया या फिर डिवेंचर दिया पब्लिक के सामने। ओके, तो इस पब्लिक ने जो पैसा दिया है कंपनी को एज अ लोन, तो इसमें जो कंपनी का लोन होगा वो डायरेक्ट कंपनी का लॉस होगा या फिर कैपिटल होगा। जो डिवेंचर होगा, कंपनी उसे पैसा देगी बाद में जाकर या फिर लॉन्ग टर्म जाकर, कभी भी कहीं भी किसी भी जगह। ओके, तुमने इतना समझा कि डिवेंचर किसे कहते हैं? तो डिवेंचर उसे कहते हैं जो कंपनी का एक लायबिलिटी होता है, जिसमें कंपनी उसका कर्जदार होता है पब्लिक का। एज वो बैंक से भी ले सकता था, बट बैंक में जितना उसको सब्सिडी या फिर इंटरेस्ट देना रहता है, उससे कम पब्लिक में देना रहता है। तो इसलिए कंपनी ने एक बाउंड्री सेट की, एक लीगल एप्लीकेशन बना, एक लीगल लेटर बनाया, जिसमें साइन कर कर पब्लिक से पैसा लिया जाता है, ताकि हम अपने आगे की काम को पूरे कर सके। ओके, इतना समझ में आया? तो डिवेंचर ये होता है। अब समझते हैं कि डिवेंचर का डेफिनेशन किस किस ने दिया था। तो देखो, हमने यहां देखा डिवेंचर, अ कंपनी रिक्वायर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल टू मेक कैपिटल एक्सपेंडिचर अलोन विथ शॉर्ट टर्म लोन विच नॉर्मली मीट द डिमांड फॉर वर्किंग कैपिटल। समझा? हमने बताया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लेने के लिए एक्सपेंडिचर को अलोन किया जाता है, लोन लेने के लिए, नॉर्मली मीट करने के लिए, और ये होगा हमारे कैपिटल के थ्रू। ओके, एज टू गेट लॉन्ग टर्म फाइनेंस एज लोन। जो लोन होता है वो बहुत लंबे समय तक का रहता है, यानी कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस का रहता है। तो द कंपनी हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स इशू ऑफ डिवेंचर। तो कंपनी के पास एक अच्छा उपाय रहता है जो इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है इशू ऑफ डिवेंचर। Actually, debenture words is the outcome of a Latin words
डेबर विच स्टैंड्स फॉर टू बॉर्डर। डिवेंचर का वर्ड हम लोग ने लैटिन शब्द से डेबर्स और वर्ड के बीच के लिए लिया था। तो द डिवेंचर इशूड बाय अ कंपनी इज द सर्टिफिकेट इशूड टू इट होल्डर दैट कैन द कंपनी हैज टेकन सम लोन फ्रॉम हिम। यानी कि कंपनी कुछ लोन ले सकती है। द कंपनी पुट इट कॉमन सील ऑन इट्स द एक्सेप्ट दैट इट इज taken a loan from the holder for a subsequent period with the specified rate of interest। यानी कि पब्लिक से जो कंपनी लोन लेगी उसके पास एक सर्टिफिकेट रहता है जिसमें ये दर्शाया गया रहता है कि उसमें कब हमें पैसा देना है, कितना परसेंट हमें देना है, और कि अगर हम नहीं दिए तो हम उससे क्या ले सकते हैं। ओके, डिवेंचर कंटेन द अमाउंट ऑफ लोन, द रेट ऑफ इंटरेस्ट, the period of taking loan, the date of redemption and other seller the matters। बताया इसमें कितना दिनों तक रहना है और इसमें कितना परसेंट इंटरेस्ट है। तो ये होगा मेरा डेफिनेशन, सॉरी मीनिंग ऑफ डिवेंचर। अब देखते हैं डेफिनेशन। ओके, तो डेफिनेशन में क्या होता है? तो सम ऑफ द मेन डेफिनेशन ऑफ डिवेंचर आर एज फॉलो। फर्स्ट, an entrepreneur undersells admittance at deed, the essence of its being the acceptance of independence। पार्लियामेंट के थ्रू कहा गया है। दूसरा, a debenture is a document given by a company as evidence of debt to the holder, usually arised out a loan and most commonly secured by a charge। इसने कहा, टॉम्पस में कहा कि डॉक्यूमेंट एक सर्टिफिकेट है, एक एडवांस है डेप्थ के थ्रू जिसमें हम लोन को लिया गया है, ये बताया गया है, और जिसमें हम होल्डर को एक अच्छा सिक्योरिटी देते हैं कि अगर हमने लोन नहीं दिया तो उसके बीच में हम लोग क्या कर सकते हैं। तीसरा देखते हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 30 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, डिवेंचर इंक्लूड डिवेंचर स्टॉक्स, bonds and any other instrument of the company advance a debt whether constitution as a charge as arts of the company or not। समझ ही गया होगा। 2000 सेक्शन 2 सब सेक्शन 30 ने कहा था कि अगर कोई कंपनी लोन का पैसा वापस ना करे तो उसमें लीगल एक्शन किया जा सकता है और कंपनी एसेट्स को भी बेच सकती है। ओके, हमने ये देखा कंपनी का डिवेंचर यानी कि डेफिनेशन ऑफ डिवेंचर और मीनिंग ऑफ डिवेंचर। अब देखते हैं फीचर ऑफ डिवेंचर यानी कि उसके फीचर क्या क्या होते हैं। तो द मेन फीचर ऑफ डिवेंचर आर एज फॉलो। डिवेंचर इशू अंडर द कॉमन शेयर ऑफ अ कंपनी, यानी कि कंपनी के कॉमन शेयर के बीच में डिवेंचर इशू हो सकती है। दूसरा, इट इज अ सर्टिफिकेट ऑफ लोन टेकन बाय द कंपनी फ्रॉम द पब्लिक। पब्लिक से कंपनी जो पैसा लेगी उसके लिए एक सर्टिफिकेट बनाया जाता है जिसमें लोन का सारा डिटेल लिखा जाता है, जिसमें पीरियड ऑफ टाइम, इंटरेस्ट और लीगल टाइम दिया जाता है कि अगर हमने पैसा नहीं दिया तो इसमें क्या क्या हो सकता है। तीसरा, द पीरियड ऑफ रीपेमेंट इन मेंटेन्ड इन इट, उसमें पीरियड भी देता है कि हमारा पेमेंट कब होगा। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, नो कंपनी इन entitled to issue debenture for a period exceeding 10 years। 10 साल के बाद से वो कंपनी का पीरियड बंद जाता है, कंपनी का डिवेंचर बंद जाता है। ओनली फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इट कैन इशू डिवेंचर अप टू अ पीरियड ऑफ 30 ईयर। यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कंपनी होते हैं, डेवलपमेंट होते हैं, कंपनी होते हैं या फिर क्या बोलते हैं इंडस्ट्रियल होते हैं, वो इशू कर सकते हैं डिवेंचर को कब तक? 30 सालों तक के बीच में। ऐसा तो नॉर्मली कंपनी 10 सालों तक के बीच में करते हैं। फिर चौथा, डिवेंचर होल्डर आर मोर और लेस क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, दिस आर नॉर्मली सिक्योर्ड। डिवेंचर होल्डर एक लेस क्रेडिटर होते हैं, यानी कि उसके पास कोई ऐसा झंझट नहीं होता है कि हमें कभी भी पैसा नहीं मिलेगी, मेरा पैसा लॉस में जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा सिक्योरिटी है जिसमें पैसा पहले मिलता है, किसके? शेयर्स के पहले।
यानी कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स के भी पहले मिलता है डिवेंचर का पैसा, क्योंकि ये आउटकम सोर्स है तो इसको मिलना ही है। ओके। और पांचवा, डिवेंचर कैन बी इशूड एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। डिवेंचर प्रीमियम पर भी इशू हो सकते हैं, पार पर भी और डिस्काउंट पर भी। और सातवां, डिवेंचर कैन नॉट बी फॉरफीचर। डिवेंचर में फॉरफिटेड नहीं होता, क्योंकि इसमें प्रॉफिट तो आता ही नहीं ना, क्योंकि लोन है ये। और तुमने देखा था शेयर्स में कि शेयर्स फॉरफिट होते हैं, क्योंकि उसमें हम अगर प्रीमियम देते हैं तो उसमें हमारा पैसा जाता है, या फिर हम किसी भी शेयर्स को जब्त करते हैं तो उस शेयर्स का पैसा हमें मिलता है और कंपनी उसी शेयर्स का फॉरफिटेड करती है। और इसमें तो वैसा कुछ है ही नहीं, तो इसमें फॉरफिटेड नहीं होगा। ओके। फिर सातवां, इंटरेस्ट इज पेड एट अ प्री डिटरमिनाइड rates on debenture. This rate is attached with a name such as 9% debenture etc. देखो, अगर कोई भी कंपनी लीगल डॉक्यूमेंट, एग्रीमेंट या फिर कुछ भी इशू करती है लोन लेते समय, तो उसमें एक मेंशन किया जाता है कि हम जितने पैसे ले रहे हैं उसका हम कितना परसेंट इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो उसी का दिया गया है कि इंटरेस्ट इज पेड at a predetermined rate on determiner, okay, debenture. This rate is attached with its name such on 9% debenture etc. समझ में आया? कि उसमें लिखा रहता है कि हमने कब पैसा देना है, हम कब पैसा लौटाएंगे और कितने परसेंट का ब्याज हम देंगे, इंटरेस्ट हम देंगे वो। ओके। अब देखते हैं आठवां, डिवेंचर often have a floating charge on the assets of the company. Normally debenture are secure. देखो, डिवेंचर में थोड़े बहुत चार्जर होते हैं एसेट्स के ऊपर, बट ऐसे तो डिवेंचर सिक्योर होती है। और ये नौवां, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज यूजुअली पेड हाफ ईयरली एट अ फिक्स रेट। देखो, अगर तुमने किसी भी चीज का लोन लेते होंगे, किसी भी का लोन लोगे, तो उसमें तुम्हें एक साल के अंदर आधा से आधा पैसा तुम्हें देनी होगी। यानी कि मानो अगर तुमने 5 साल का लोन लिया तो उसमें तुम्हें 2.5 साल के अंदर उस लोन का पैसा तुम्हें दे देना है 50%। मान लो 10% का, 10 लाख का तुमने लोन लिया 5 सालों के लिए, तो तुम्हें 2.5 साल में, यानी कि 2 साल 5 महीने में या फिर 6 महीने में तुम्हें 5 लाख तुम्हें लौटा देनी होगी, और 5 साल बचे हुए उसमें तुम्हें 5 लाख लौटानी होगी। ओके। फिर 10वां, द कैपिटल रिजर्व फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर इज कॉल्ड डेप्थ कैपिटल। यानी कि कैपिटल रिजर्व डेप्थ कैपिटल होगी जो लोन को पूरा करने के लिए बनी होगी, क्योंकि कैपिटल रिजर्व तो प्रॉफिट के लिए है ना, कि उसमें बाद में जाकर लोन को मैनेज करती है, एडजस्ट करती है। फिर 11वां, अ कंपनी कैन परचेज इट ओन डिवेंचर। कंपनी अपना खुद का डिवेंचर परचेज कर सकती है। 11वां, interest is paid on debenture irrespective of profit or loss of a company. On other word, it is fixed charge on the company. In other word, it is a fixed charge on a company. देखो, इंटरेस्ट अगर पेड होगा डिवेंचर का तो उसमें प्रॉफिट और लॉस कंपनी का ही होगा। अगर उसने प्रीमियम पर दिया तो उसका लॉस होगा, अगर उसने डिस्काउंट पर दिया तो उसका प्रॉफिट होगा। ओके, इतनी बात आ गई। और इसमें एक फिक्स्ड चार्ज लगती है अगर हम दूसरे वर्ड में बोले तो। ओके, 11वां हो गया। 12वां, डिवेंचर होल्डर डू नॉट हैव द राइट टू वोट, नॉट दे हैव राइट टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। तुमने देखा इशू ऑफ शेयर में कि इक्विटी शेयर्स को वोटिंग राइट भी होती है और मेंटेनिंग राइट भी होती है, बट प्रेफरेंस शेयर्स को वोटिंग राइट नहीं होती है, मेंटेनिंग राइट भी नहीं होती है। और डिवेंचर को भी यही होता है, वोटिंग राइट भी नहीं होता और प्रेफरेंशियल राइट भी नहीं होता है। ओके, अब देखो 13वां, डिवेंचर आर लॉन्ग टर्म लोन, हिंस दीज आर सोल्ड अंडर नॉन करेंट लायबिलिटी। डिवेंचर लंबे समय तक का लोन होता है, ऐसा नहीं शेयर्स को हमने बेच दिया तो उसने पैसा हमें दे दिया, नहीं, इसमें बहुत लंबे समय तक का है, 10 साल 20 साल 30 साल तक का लोन होता है, और ये नॉन करेंट लायबिलिटी होती है, याद रखना। हम इसमें बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में नॉन करेंट लायबिलिटी में। अभी लास्ट हो जाएगा कितना, 15।
डिवेंचर कैन ऑल्सो बी इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। डिवेंचर इशू होगा कब में? कंसिडरेशन अदर देन कैश में। ओके, अब टाइप्स ऑफ डिवेंचर समझते हैं। टाइप्स ऑफ डिवेंचर कितने प्रकार के होते हैं? तो फॉर्म रिकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरा फॉर्म सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, और फोर रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, और चौथा फॉर्म कन्वर्टेबल पॉइंट ऑफ व्यू, और है और पांचवा फॉर्म प्रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू, एंड छठा फॉर्म कूपन रेट पॉइंट ऑफ व्यू, और सातवां कोलेक्ट्रल डिवेंचर। ओके, तो हम इसमें थोड़े थोड़े चीज लेकर चलते हैं कि कैसे कैसे ये काम करती है। तो पहले फॉर्म रिकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिवेंचर फॉर्म रिकॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट रजिस्टर्ड डेबिट, और सेकंड बेयर डिवेंचर। रजिस्टर्ड डिवेंचर किसे कहते हैं? तो डिवेंचर आर those debenture which can be transferred from one person to other person only through a transfer deed। एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक का ट्रांसफर करने के बीच को हम डिवेंचर कहते हैं। द नेम एंड एड्रेस ऑफ द डिवेंचर होल्डर आर रिकॉर्डिंग इन द डिवेंचर होल्डर रजिस्टर एंड द principal amount and interest on this debenture are paid only to the holder whose name are in the register। यानी कि समझो, तुम समझो ऐसे कि स्कूल में तुम जाते हो तो उसमें क्या क्या तुम्हें लगता है? पहला तुम्हारा नाम, तुम्हारा नंबर, तुम क्या पढ़ने चाहते हो, तुमने कौन कौन सा कोर्स लिया, और तुम्हें क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी, तुम्हें क्या करने की ज्यादा इजाजत होगी, क्या करने का इजाजत नहीं होगा, ये रूल्स एंड रेगुलेशन, और क्या मिल सकती है? तो कॉपी, पेन, बुक, ये सब। तो तुम्हें मिलाकर टोटल 9 एग्जम्पशन लेने हैं। तो उसमें तुम्हें इतना सब दिया जाएगा और तुम्हें नंबर, नाम, ये सब एड्रेस, ये सब देना होगा। तो कंपनी ठीक इसी प्रकार का काम करता है कि तुम जब अपना सारा डिटेल कंपनी को दोगे तो कंपनी अपने नोटबुक में तुम्हारा डिटेल्स को डालेगा, नाम डालेगा, नंबर डालेगा, एड्रेस डालेगा, जीमेल डालेगा। ये सारे नाम एंड एड्रेस रजिस्टर होती है डिवेंचर के बुक्स में। और दूसरा बेरर डिवेंचर, द डिवेंचर विच कैन बी ट्रांसफर्ड सिंपली बाय हैंडिंग ओवर टू अनदर पर्सन आर कॉल्ड बेरर डिवेंचर। यानी कि ये जो डिवेंचर है, बेरर डिवेंचर है, ये ट्रांसफर हो सकते हैं किसी भी दूसरे आदमी के पास। ओके, देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ द होल्डर ऑफ दिस डिवेंचर इज कंपनी रजिस्टर। इसमें रिकॉर्डिंग नहीं होती है क्योंकि दूसरे के पास चली गई थी, इसमें सिक्योरिटी नहीं है कि क्या है। कूपन्स आर एक्टेड टू दिस डिवेंचर फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट द होल्डर हुज प्रोडक्ट कूपन गेट इंटरेस्ट कंपाउंड दिस इंटरेस्ट। देखो, अगर तुमने इंटरेस्ट नहीं दिया, यानी कि जितने साल में तुम्हें पैसा देना था उसके बीच के साल में तुमने इंटरेस्ट नहीं दिया, उसके पैसे नहीं लौटाए, तो तुमको उसका इंटरेस्ट देना पड़ता है। यानी कि जितने साल तुम काम या फिर पैसा नहीं लौटाओगे उसका तुम्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो उसी का बोल रहा है बेरर डिवेंचर। रजिस्टर्ड डिवेंचर जिसमें हम लोग अपना डिटेल देते हैं तो कंपनी उसका फिलिंग करती है। अब बेरर डिवेंचर तो इसमें हम अपने पर्सनल चीजों को दे सकते हैं, और इसमें हम अगर पैसा नहीं दिए तो उसमें कंपाउंड हो जाता है इंटरेस्ट के बीच में। ओके, दूसरा फॉर्म सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो फर्स्ट सिक्योर टू मोर्टगेज डिवेंचर, यहां देख लो क्या लिखता है। तो व्हेन मूवेबल और इमूवेबल एसेट्स इज प्लेस्ड अगेंस्ट द इशू ऑफ डिवेंचर इट इज मोर्टगेज डिवेंचर। सोचो, तुमने मोर्टगेज डिवेंचर कब पढ़ा था? मोर्टगेज डिवेंचर हमने देखा था कि मोर्टगेज डिवेंचर में उसको कहते हैं जिसमें हम होल्डर का एसेट्स या फिर जितने भी शेयर्स होंगे उसको हम सिक्योरिटी के थ्रू सिक्योर करके रखते हैं। यानी कि उसका किसी के साथ तालमेल नहीं होता है। मान लो ए पर्सन का जितने भी डिटेल होंगे वो बी पर्सन के सामने ही होंगे, बट उसको कानो कान खबर तक नहीं होगा। सेम एज इट इज है। और सेकंड अनसिक्योरिटी और नेक्ड डिवेंचर। अनसिक्योर डिवेंचर आर द
debenture which are not secured by any assets of the company, which means these debenture do not have any assets as a security. The principal amount as well as the interest both are unsecured in such debenture. Nowadays, normally unsecured debenture are not issued. तुमने यहाँ देखा कि जो अनसिक्योर्ड डिवेंचर रहते हैं वो इशू तो नहीं होते, पहली बात। दूसरी बात, इसमें तुम्हारा एसेट्स या फिर लाइबिलिटी या फिर कुछ भी सिक्योर नहीं रहती है, यानी कि एक के बाद में जो बगल में रहेंगे उसको खबर होना ही होना है। ये हो गया हमारा फॉर्म सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। और तीसरा, फॉर्म रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, फर्स्ट, redeemable debenture. If the company after serving proper notice redemption at debenture after the expire of a certain period, it is known as redemption debenture. These debenture are redeemable after a certain period which is maintained a prospectus. In India, redeemable debenture are issued sometime the redemption of this debenture is made in installment. समझा? रिडीमेशन डिवेंचर दो प्रकार के होते हैं, जिसमें हम इसे एट पार पर और एट प्रीमियम पर इशू कर सकते हैं, न कि डिस्काउंट पर इशू किया ही नहीं जाता। तो इसमें पहला पॉइंट होगा ये पार पर और प्रीमियम पर इशू होती है। दूसरा पॉइंट, ये जो रिडम्पशन डिवेंचर है वो हमारे लमसम मनी और हमारे सबसिक्वेंट मनी के ऊपर भी चलती है। सबसिक्वेंट मनी यानी कि अलॉटमेंट, एप्लीकेशन कॉस्ट, इस पर भी चलती है। और तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें तुम्हारा एक सर्टेन पीरियड रहता है कि तुम 10 सालों तक के लिए ही इसे इशू कर सकते हो, 20 सालों तक के लिए ही तुम इसे इशू कर सकते हो, 30 सालों तक के लिए ही तुम इसे इशू कर सकते हो। ओके। और दूसरा, इनरिडीमेबल डिवेंचर, व्हेन द कंपनी डज नॉट रिप्ले the amount of the debenture till its life or to existence, it is redeemable debenture. These debentures are redeemable only when the company goes into liquidation, provided the company has sought fund aid to liquidation. Irredeemable debenture यानी कि समझो, अगर कोई कंपनी, मान लो कोई कंपनी है, वो कंपनी बंद होने की कगार पे आई हो, तो उस समय जो डिवेंचर आएगी उसमें यह लिखी होगी कि ये कंपनी डूब रही है, बट इसमें तुम्हारा लाइफ टाइम रिप्ले नहीं होगा। इसमें तुम्हें बता नहीं सकते हो कि तुम इसे कब पैसे दे सकते हो। इसे बोलते हैं रिडीमेबल डिवेंचर। चौथा, फॉर्म कन्वर्टेबल पॉइंट ऑफ व्यू। तुम डिवेंचर को कन्वर्ट तो कर सकते हो, किसमें? शेयर्स में, सॉरी, हाँ शेयर्स में कर सकते हो, बट शेयर्स को तुम डिवेंचर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। ये हो जाएगा मेरा कन्वर्टेबल पॉइंट ऑफ व्यू। इतना याद रखना। और क्या, डिवेंचर को कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर्स में और शेयर्स को कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं डिवेंचर में। और पांचवा, फॉर्म प्रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू। प्रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू, फर्स्ट डिवेंचर, सेकंड डिवेंचर। फर्स्ट डिवेंचर, द डिवेंचर विच आर पेड redeemable before any other type of debenture are called first debenture. This debenture has preference over types. समझ गया? इसमें तुम्हारा एक टाइम का पेमेंट मिलता है। और सेकंड, द डिवेंचर विच आर पेड आफ्टर फर्स्ट डिवेंचर आर कॉल्ड सेकंड डिवेंचर। यानी कि देखो, फर्स्ट डिवेंचर यानी कि एक ही बार में तुमको पैसा मिल गया पूरा। सेकंड डिवेंचर यानी कि तुम्हें इंस्टॉलमेंट में मिला, अलॉटमेंट, कॉल्स, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इस पर। और छठा, फॉर्म कूपन रेट पॉइंट ऑफ व्यू। स्पेसिफाई कूपन रेट डिवेंचर। These debentures are issued at a maintained rate of interest which can be fixed or floating normally. Floating rate is related to bank rate of interest. Usually a company issued that type of debenture. समझा? इसमें तुम्हारा कंपनी के बीच में एक अच्छी बाउंड्री होती है बैंक को हटाने के लिए। बैंक में तुम्हारा इंटरेस्ट लगता है 10% और वही तुम्हारे कंपनी 8% देती है या फिर 12% देती है, तो उसमें तुम्हारा कनेक्शन बनता है। और जीरो कूपन इन डिवेंचर, इसमें बोला है कि जितना तुम्हारा बैंक में होगा इंटरेस्ट उतना ही मेरे कंपनी में होगा इंटरेस्ट। ओके,
और सातवां कोलेक्ट्रल डिवेंचर। कोलेक्ट्रल डिवेंचर आर द डिवेंचर विच आर इशूड टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज कलेक्ट सिक्योरिटी बेसिस द मेनी सिक्योरिटी। If a company does not pay the all accounts and the amount of a many security is not specified to meet the loan, bank or lending institution get right or over debenture। कोलेक्ट्रल डिवेंचर किसे कहते हैं? तो कोलेक्ट्रल डिवेंचर उसे कहते हैं जिसमें हम बैंक से पैसे ले सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे ले सकते हैं, सिक्योरिटी के बेस पर भी। किसके बेस पर? सिक्योरिटी अगर हमने 2 करोड़ के लोन लेने हैं तो हमें 10 करोड़ के लोन का प्रॉपर्टी उसको देनी है, ताकि हमारे पास प्रॉपर्टी तो होगी बट उसका जनरल एंट्री नहीं होगा। यानी कि कोलेक्ट्रल डिवेंचर एक बहुत ही लंबा टॉपिक है, तो इसको हम समझेंगे डीप में और वो अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, और कल देखेंगे एडवांटेज ऑफ डिवेंचर और डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर एंड बॉन्ड्स। तो तब तक के लिए धन्यवाद।